जय श्री राम। आपका बर्थ डिटेल है 22 जून 1963, 6:02 सुबह आपका जन्म हुआ है। आपका हॉरोस्कोप मिथुन लगन मिथुन राशि का है, यानी लग्न और राशि दोनों के स्वामी बुध। लग्न और राशि दोनों पर मिथुन राशि वायु तत्व राशि का प्रभाव, यानी व्यक्ति की सोच और विचार, व्यक्ति की विचारधारा दूरगामी है। व्यक्ति दूर की सोच रखने वाला होता है। जब आपका चंद्रमा यानी मानसिकता का मालिक और आपका शरीर यानी लगन का मालिक दोनों ही मिथुन राशि या वायु तत्व राशि के प्रभाव में हो, तो ऐसे वो लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, दूरगामी सोच रखते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं। ये इनके लगन और चंद्रमा से पता लगता है। लगन का स्वामी बुध है, तो बुध का मतलब होता है इंटेलिजेंसी, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी पकड़ रखना। रिजल्ट उसका कुछ भी हो, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है वो इन्हीं चीज़ों से आता है। अब आपके लगन का स्वामी जो बुध है वो कुंडली के 12वें घर में बैठा है, द्वादशेश शुक्र के साथ बैठा है। लग्नेश और चौथा घर भूमि जमीन जायदाद सुख साधन, खुद का घर, इन दोनों के मालिक 12वें घर में 12वें घर के मालिक के साथ हों तो कहा जाता है व्यक्ति बुध या शुक्र से संबंधित दशाओं में जीवन में अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाएगा। और आपको बुध ग्रह की महादशा पिछले 17 वर्ष से चल रही है, अभी दिसंबर 23 तक चलेगी। इसी में आप बाहर भी चले गए। इसी को कहते हैं लग्नेश 12वें घर में 12वें के मालिक के साथ हो तो व्यक्ति दूर स्थान से जुड़कर यात्रा करके, ट्रेवल्स करके, विदेश में जाकर पैसा कमाता है या काम करता है। अब इस लगन में प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं लग्नेश 12वें घर में हो तो पीड़ा होती है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है लग्नेश कुंडली के 6, 8, 12 में हो तो जातक को पीड़ा होती है। पुराने समय में क्या होता था, जो लोग विदेश जाते थे, बाहर जाते थे, घर से 10-10, 20-20 दिन के लिए दूर टूर पे जाते थे, तो ये दुख का समय माना जाता था, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। आदमी 20 दिन बाद आया तो उस 20 दिन बाद ही उसकी खबर मिलेगी कि वो कहाँ है। पता लगा उसने वहाँ से कोई चिट्ठी पत्री भेजी, इतने पे तो वो खुद आ गया, चिट्ठी पत्री नहीं आई। तो पहले इसको एक दुख का समय माना जाता था। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी इतने फास्ट है कि आप इंडिया से अमेरिका 21-22 घंटों में पहुंच जाते हैं और रास्ते में कितनी भी बार कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और ऐसा समझो जैसे व्यक्ति सामने ही बैठा। इसलिए अब इन योगों को अच्छा माना गया। लोग बाहर जाने का प्रयास करने लगे और अपना रोजगार के साधन इंडिया के अलावा बाहर भी ढूंढना शुरू कर दिया। लगन में प्रॉब्लम है। लगन में सूर्य चंद्र राहु का ग्रहण दोष है। जिस दिन ग्रहण पड़ा था अमावस्या पे, उस दिन आपका जन्म हुआ। जब लगन के ऊपर ग्रहण पड़ रहा हो तो ये व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं के लिए अच्छा नहीं। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति से बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है कि मेरे तो लगन पे ही ग्रहण है, मैं तो जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम मेरा टफ बन जाता है, या मुझे उस काम का फ़ायदा बहुत आराम से या बहुत आसानी से नहीं मिलता। वो कॉम्बिनेशंस मुझे मेहनत कराता है। जब सूर्य चंद्र राहु का योग लगन में हो तो त्वचा से संबंधित रोग दे सकता है, आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित रोग दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन मानसिक तनाव देने का भी कॉम्बिनेशन है, टेंशन्स का कॉम्बिनेशन है, लाइफ के अंदर हार्ड वर्क कराने का ग्रहण योग है। इसका उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन ये सूर्य चंद्र राहु का ग्रहण दोष जब बनता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मंगल बहुत अच्छा है। तीसरे घर में मंगल हो तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है, व्यक्ति के अंदर साहस होता है, व्यक्ति अपनी परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होता है, कामयाब होता है, क्योंकि मंगल एक साहसी और एनर्जेटिक ग्रह है। और तीसरा घर कुंडली में सहजता, साहस और हिम्मत के लिए होता है। जब मंगल यहाँ 6ठे घर को दृष्टि देता है, चौथी दृष्टि, तो व्यक्ति अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकता है, लाइफ में कंपटीशन लड़ सकता है, मार्केट के अंदर लोगों के बीच जाकर कंपटीशन लड़के जीवन में आगे बढ़ने का एक योग है मंगल का। वैसे मिथुन लगन के लिए मंगल को ज़्यादा अच्छा ग्रह माना नहीं जाता, क्योंकि मिथुन लगन के लिए मंगल शत्रु है। लेकिन मंगल की प्लेसमेंट ज़बरदस्त है, तो व्यक्ति से ये खुद के बल पर परिश्रम करा के आगे बढ़ाने का एक बहुत सुंदर योग भी है। बृहस्पति सबसे अच्छी बात, दशमेश दशम में बैठा है। दशम भाव क्या है? कर्म स्थान। दशम भाव क्या है? प्रोफेशनल लाइफ। दशमेश दशम में हो तो यह जातक के जीवन में सदकर्म कराता है। ये शुभ ग्रह है तो ये सदकर्म कराता है।
अच्छे कर्मों से पैसा कमाना, खराब कर्मों से दूर रहना, चाहे वो जीवन के कर्म हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, सभी में जातक किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में ठीक प्रकार के कार्य करता है। इसको कहते हैं बृहस्पति जब दशम में बैठ के दूसरे घर में हो तो किसी न किसी साधन से जीवन पर्यंत धन मिलता रहता। जातक को किसी न किसी तरीके से जीवन में धन आता रहता है, धन वो कमाता रहता है। धन से संबंधित जुड़े हुए काम उसके पूरे हो जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हों। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो धन के साधन कहीं ना कहीं से जोड़ लाता है, जुटा लाता है। अब आप देखिएगा कि बृहस्पति तो ठीक है, बृहस्पति चौथे घर को भी दृष्टि देते हैं। इसका मतलब जातक अपने बल पे भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी एकत्रित कर सकता है। सैटर्न इन द 8th हाउस, कहते हैं अष्टमेश अष्टम में बैठे शनि जैसा ग्रह हो तो ये आयु के लिए अच्छा। ये कॉम्बिनेशन पारिवारिक सपोर्ट, पैतृक संपत्ति के लिए भी अच्छा माना जाता है। लेकिन शनि जब दशम भाव में अष्टम में बैठे तो शनि को कहते हैं कर्म कारक ग्रह। इसकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है। ये लाइफ के अंदर चैलेंजेस को बढ़ाती है। रोज नए चैलेंज लाइफ व्यक्ति के काम धंधे में आने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को कुछ ना कुछ नया चैलेंज आना शुरू हो जाता है। इसको हम इस कॉम्बिनेशन से कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जीवन में दशा। किस ग्रह की दशा चल रही है? कुंडली के अंदर मैंने अच्छे ग्रह भी बताए, कुंडली के अंदर मैंने बुरे ग्रह भी बताए, लेकिन जिस ग्रह की महादशा चलती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिकार रिजल्ट देने का उस ग्रह के पास है। बुध की दशा, लग्नेश भी चतुर्थेश भी, राशि का मालिक भी द्वादश भाव में। बुध की दशा में आप बाहर गए, विदेश गए, विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, यानी धनागमन कहाँ हो रहा है? विदेश से। नवमांश में बुध पंचम भाव में, धन के लिए अच्छा है। दशमांश में बुध फिर से लग्नेश दशमेश होकर दशम में है, यानी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बुध की दशा व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई पर ले जाएगी। भले ही लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन आए, लेकिन अगर हम फाइनली रिजल्ट देखें बुध की दशा का, कि बुध की दशा आपके जीवन में देखें तो 2006 से चल रही है, 6 से चलते 23 में ख़त्म होगी। तो अवश्य ही बुध की दशा में जातक ने अपने जीवन में कुछ किया, कुछ जोड़ा और उससे वो जीवन में आगे चल रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय बेहतर है। जातक अपने खुद के बल पर अच्छा व्यापार कर सकता है। तो दशा अच्छी चल रही है। वर्तमान में क्या है? अप्रैल 21 से दिसंबर 23 के बीच बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि कौन है? अष्टमेश होके अष्टम में, लेकिन वो नवमेश भी है। आजकल शनि यहीं चल रहे हैं, अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। आगे शनि वक्री भी होंगे। तो आने वाले समय में मैं आपको एक सहूलियत वो देना चाहूँगा। देखिए, लगन से और राशि से जब अंतरदशा के मालिक शनि का गोचर अष्टम में चले तो व्यक्ति को बड़े फैसले लेने से पहले बहुत ज़्यादा वो सोच विचार करना चाहिए, एक बात। दूसरा, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि आगे मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। उसके अलावा क्योंकि शनि का संबंध दशम और पंचम से बनता है, तो पैसे से संबंधित लेन देन में ध्यान रखो। इस दौरान कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू करते हो तो वो नया कार्य शुरू करने के बाद लगभग मैं समझता हूँ 2022 पूरा निकल जाएगा, लेकिन उस नए काम में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब शनि का ट्रांजिट आगे बदलेगा और शनि पहुँचेंगे कुंभ राशि में, तो कह सकते हैं जनवरी 23 के बाद इस कुंडली से संबंधित अच्छी स्थितियाँ शुरू होंगी, क्योंकि अगली दशा आपको केतु की है 23 के बाद। और केतु यहाँ बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति दशम भाव में, केतु यहाँ लगन में, बुध की राशि में, बुध दशम भाव में, यानी केतु की दशा भी आगे जीवन में तरक्की दिलाने वाली है। तो वो एक कॉम्बिनेशन मुझे दिखता है। लेकिन केतु भी वही ग्रह है जो सूर्य चंद्र राहु के साथ ग्रहण दोष बनाता है। इसका मैं उपाय बता दूंगा, कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा, आप इस टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपने पूछा नया काम करना चाहता हूँ, किस मंथ में करूँ, कैसी है दशा, वर्तमान में क्या चल रहा है। दशा अच्छी है, दशा खराब नहीं है। दशा ऐसी है कुछ टफ बना सकती है काम को, लेकिन कोई बहुत बड़ा लॉस का कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात, जो भी काम नया शुरू करेंगे या जो भी काम आप आगे कर रहे हैं वो 2023 के बाद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। वर्तमान में प्रत्यंतर दशा को देख लेते हैं।
बुध शनि केतु अभी 23 मार्च तक चल रही है, उसके बाद आएगी शुक्र। तो मैं समझता हूँ शुक्र में आप अपना काम शुरू करें। 23 मार्च के से लेकर 3 सितंबर 22 के बीच में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जो भी आपको नया काम डालना है आप कर सकते हैं। जैसे अप्रैल के महीने में कर लीजिए, मई में कर लीजिए। तो ये वो समय है जिसमें आप कर सकते हैं कि 23 मार्च के बाद कर लो, जब बुध शनि केतु ख़त्म हो जाएगा, बुध शनि शुक्र शुरू हो जाएगा, तो वो समय आपके लिए बेटर होगा। दशा आपकी अच्छी हैं, प्लेनेटरी पोजीशंस आपकी अच्छी हैं। जो एक दोष है कुंडली में उसको अगर आप कवर कर लेंगे, उसको अगर आप पूजा पाठ से हल कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे रोज़ाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ और रोज़ाना 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ। ये गूगल पे सर्च कर लोगे आप, रुद्राष्टकम 3 बार करना है, रिपीट करना है 3 बार। एक बार पढ़ा फिर पढ़ा फिर पढ़ा, ऐसे ही संकट नाशन गणेश स्तोत्र 3-3 बार रिपीट करना है। और पूजा करने के बाद सूर्य देव को जल अवश्य देना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब जब अमावस्या आए, जब जब अमावस्या का समय आए, आप अपने हाथ से गरीब लोगों को कुछ ना कुछ दान दें। अन्न का दान करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कुछ ना कुछ दान करें, चैरिटी करें, कहीं भी करें, वृद्धाश्रम में करें, गरीब लोगों को करें, अनाथ लोगों को करें, किसी को भी करें, लेकिन ये आप हर अमावस्या का अपना रूटीन बना लीजिए। तो ये 2 पूजा, दान, सूर्यदेव को जल देना, ये है जिनसे आप अपने जीवन में आगे अच्छी खासी प्रगति करेंगे ही करेंगे। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। दशा अच्छी है, भविष्य में आप अच्छी तरक्की करेंगे, बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ करेंगे तो आने वाले विघ्न परेशानियां भी हल होती चली जाएंगी। जय श्री राम।